हम रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पिछले 10 दिनों से मांग कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को पूरा कर दो, स्टाफ की कमी को पूरा कर दो। अब स्टाफ कौन कौन सा कम है, डॉक्टर कौन कौन से कम है, मैं आपको बता देता हूँ। रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए फुली पोस्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ब्लड बैंक को चलाने के लिए यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ पर जो है वो निकू मीकू पीकू वार्ड को चलाने के लिए कोई नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कार्डियो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूरो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे गायनोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है, स्किन वाले डॉक्टर नहीं है, ENT सर्जन नहीं है। और कितने डॉक्टरों की लिस्ट में आपको बताऊं, यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है। यहाँ पर एक्सरे मशीन आपकी रोज खराब हो जाती है। एंड्रॉइड फोन ले आओ जी, फोटो उसके ऊपर खींच करके ले जाएंगे। आपके पास फिल्म निकालने के लिए जो है वो यहाँ पर सिर्फ फिल्म वो नहीं है। आपके पास है क्या? CMO साहब कहते हैं यहाँ पर सफिशिएंट पोस्ट है। अगर सफिशिएंट पोस्ट है तो डॉक्टर यहाँ से जम्मू की तरफ क्यों रेफर कर देते हैं? जो कुछ 4 चुनिंदा डॉक्टर हैं यहाँ पर, वो जम्मू की तरफ क्यों मरीजों को, बच्चों को, बहनों को, बुजुर्गों को भेज देते हैं? कहीं ना कहीं आप जो है वो नॉलेज पूरा नहीं रखते हो। CMO साहब, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। जो है ऑन कैमरा जो हॉस्पिटल को चला रहे हैं सुप्रिंटेंडेंट साहब, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि डॉक्टरों की कमी है। और डॉक्टर रैना साहब, रियासी पूरा जानता है रैना साहब को। रैना साहब ने खुद कहा कि बड़ी मुश्किल से हम इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को चला रहे हैं। जब हमारा तीसरे दिन धरना था तब उन्होंने यहाँ पर आकर के हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांग है ये जायज मांग है, हम बड़ी मुश्किल से इस पूरे हॉस्पिटल को चला रहे हैं। हम डिमांड कर रहे थे, स्लोगन 4 से 10 लगाते थे यहाँ पर, लेकिन CMO साहब ने कहा कि हमें डिस्टर्बेंस फील होती है। जब NHM वाले अंदर नारे लगाते हैं, जब डॉक्टर यहाँ पर नारे लगाते हैं, तब अंदर मरीजों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। लेकिन इस चीज को डिनाई किया है सुप्रिंटेंडेंट साहब ने। कल मेरे साथ उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई मुझे कंप्लेन नहीं आई है। लेकिन मरीज अब कंप्लेन आपको दे रहे हैं, हम आपको कंप्लेन दे रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ पर दे दो। अब दे दो डॉक्टर। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो आप यहाँ से ट्रांसफर करवा लो। बाकी वैसे भी 2-3 महीने के बाद मैंने सुना है कि आपकी रिटायरमेंट है। लेकिन अगर घोटालेबाजियों की अगर मैं आपकी लिस्ट निकालूंगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको रिटायरमेंट वाले दिन भी कहीं ना कहीं मैं ही याद आऊंगा। करणदीप सिंह कौन था, कैसे बैठा था धरने पे। मैं नहीं चाहता हूं कि वो दिन आए। आप इसीलिए हमारा साथ दीजिए, मत ये ऊट पटांग बातों में आए, मत आप जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में जो है वो हम लोगों का बेड़ा गर्क ना करना। जय हिंद, जय भारत। रियासी शुरू से बदकिस्मत रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं लीडर, लेकिन उनकी काबिलियत देखो, एक वो GMC नहीं दिला सकते, वो क्या दिलाएंगे? आज सबसे बड़ा जो मेडिकल मुद्दा है, आज हर एक आदमी चाहता है कि हम स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही नारा है कि सब स्वस्थ रहें। उन्होंने आयुष्मान कार्ड्स में, हर चीज़ में, लेकिन लोकल लीडर्स ने क्या बनाया? इन्होंने एक GMC हमारे रियासी को नहीं दिला पाए। छोड़ो लीडर जी, आप घर में बैठो। आज देखिए, आप यहाँ से फॉर फ्लंग एरिया देखो, कोई ठाकरा कोट, जिज, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी हालत देखना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की, डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे आके सब झूठ फ्रॉड ये बनाते हैं। मेरा कोई बुजुर्ग जो है, कोई मेरी बहन कोई पहाड़ों से गिर रहा है, कोई कहीं, इतनी बुरी हालत है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, खासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है। यहाँ पे कभी भी किसी का इलाज नहीं हो पाया। मेरे ख्याल में यहाँ से जो छोटा मोटा माइनर इंजरी वाला, उसको भी सीधा जम्मू भेजते हैं। तो ये चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि ये रियासी डिस्ट्रिक्ट गरीब डिस्ट्रिक्ट है। आप देख सकते हैं कि एस्पिरेशन ब्लॉक यहाँ पे ठाकरकोट ब्लॉक को मिला गया। एस्पिरेशन ब्लॉक उस एरिया को मिलता है जो सबसे पिछड़ा हुआ एरिया होता है, जो सबसे विलुप्ति के कगार पे आया होता है। और इतना विलुप्त होने के बावजूद जो मेडिकल हमारा जीरो है। आज ये सारे मेरे भाई धरने बैठे हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का धरना नहीं है। ये उन भाइयों की मैं कहता हूँ शाबाशी देना चाहता हूँ, करण भाई को, कि जिसने इतना बड़ा स्टेप लिया। आज हमारे गांव से लोग आ रहे हैं, कोई साइलंजन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। एतवार के दिन भी लोगों को जरूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टर ही नहीं है। तो अब मुझे बताओ ये गरीब कहाँ जाएगा? तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम रियासी वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल कोई धरना नहीं है। करण जी की अपनी पार्टी है, हमारा अपना सेटअप है, लेकिन ये हम सबकी लड़ाई है। आप कटरा से सीखिए, जब कटरा पे कोई बात आती है, वो सारे पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ के एक मंच पे आते हैं। आज उनका अगर रोपवे का मसला था, उसमें सारी पार्टियां आई हुई थी। तो ये एक जेन्युइन मुद्दा है। हमारे लोग मर रहे हैं यार, आप लोग कब सुधरोगे? यहाँ से अंग्रेज जब भारत में, वो हाल है हमारे रियासी का कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत के लोग तालियां बजा रहे थे। तो उन्हीं में से एक अंग्रेज ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि अगर वो एक एक पत्थर भी मारते तो हम कब का भारत छोड़ के चले जाते। तो सारी उम्र क्यों ऐसा कर रहे हो यार? थोड़ी आप लोग बोलते ही नहीं हो। छोड़ो इन चीज़ों को यार, पॉलिटिकल। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं मोदी का फैन हूँ, मैं मोदी जी के साथ हूँ, लेकिन यहाँ गरीब बंदा पेश रहा है, उनको इलाज की ज़रूरत है, उनको अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अगर वो अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, हमें क्या कहते हैं कि गायनों की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी अपनी वाइफ की जब प्रेगनेंसी थी, मैं जम्मू जाके मेरे को इलाज कराना पड़ा। यहाँ पे चंद रातों रात मुझे यहाँ से शिफ्ट होकर जाना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है बिल्कुल भी।